नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपा पाठक, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से गुजर रहा है। कोविड-19 ने हम सबको हमारे घरों में कैद सा कर दिया है। चारों तरफ अनिश्चितता और नकारात्मक माहौल है। ऐसे नकारात्मक माहौल में हमारे मन में भी कई तरह के नकारात्मक विचार आते हैं, जिनमें से मुख्य है डर। मेरे पास ऐसे बहुत से फोन कॉल्स आ रहे हैं, मेरे पास बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, जिसमें वो शिकायत कर रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो अगर घर में भी हैं तो भी कोविड-19 के संक्रमण का डर उनको सता रहा है। वो अपने दैनिक कार्यों को भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर कभी किसी जरूरी काम से उनको बाहर जाना पड़ जाता है तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस डर को कैसे मैनेज किया जाए, ये डर पर कैसे काबू किया जाए, ऐसी बहुत सी क्वारीज मेरे पास आई हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी डर के बारे में जानेंगे। इसी डर को हम समझने की कोशिश करेंगे। डर कैसा भी हो, भूत का डर हो, कोविड-19 के संक्रमण का डर हो, या किसी स्पेशल स्टिमुलस से डर हो, ये डर हमें लगता कैसे है, हमको महसूस कैसे होता है। इन सब को जानने के लिए सबसे पहले अगर हम डर को समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि हम सबको डरने में और डराने में आनंद की अनुभूति होती है। हम सब लोग को मजा आता है डरने में और डर के बारे में सुनने में। अगर ये सच नहीं होता तो टीवी सीरियल में डर पर आधारित जो धारावाहिक हैं वो उनकी बाढ़ नहीं लगी होती और उनका टीआरपी टॉप 5 में नहीं होता। दोस्तों, किसी भी तरह का डर हो, कोविड-19 के संक्रमण का या भूत का या और भी किसी तरह का डर हो, सबसे पहले हमको हमारे अंदर जो डर में आनंद लेने की जो आदत है उसको समझना पड़ेगा, उस पर काबू करना पड़ेगा, तभी हम डर पर काबू पा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डर बुरा ही है। डर एक नेचुरल इमोशन है। डर का मानव स्वभाव में होना एक नेचुरल प्रक्रिया है और डर बुरा भी नहीं होता। कोविड-19 के संक्रमण का डर भी बुरा नहीं है, लेकिन कितना, इसको हमें समझना होगा। अगर हमको कोविड-19 के संक्रमण का डर है, हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ये डर ही हमें प्रिकॉशंस लेने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अगर ये डर नहीं होगा तो हम किसी भी तरह का प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, हम सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि संक्रमण का डर बुरा भी नहीं है। डर होना हमको आने वाले खतरे से बचाता है, लेकिन कितना, ये समझना जरूरी है। एक हद तक जब तक डर हमको आने वाले खतरे से बचाए, हमको सुरक्षित रखे, वो डर अच्छा है। लेकिन जब यही डर बहुत अधिक प्रभावी हो जाए, इतना कि हम अपनी लाइफ के छोटे मोटे काम नहीं कर पाए, हमारी दैनिक दिनचर्या को भी प्रभावित करने लगे, तो वो डर अपने लिमिट से ज्यादा हो जाता है। यानी कि डर अच्छा भी है और डर बुरा भी है। जब तक वो हमको सुरक्षित रखता है तब तक डर अच्छा है, लेकिन जब यही डर हमारे मन में प्रभावी हो जाए तो ये डर एक बीमारी का रूप ले लेता है। अगर आपका डर आपको सुरक्षित रहने में मदद कर रहा है, आपको प्रिकॉशंस लेने में मदद कर रहा है, अनावश्यक बाहर जाने में मदद कर रहा है, तो ये हेल्दी डर है और ये होना चाहिए।
लेकिन अगर आपका डर आपके दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब कर रहा है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, आप ठीक से अपने दैनिक दिनचर्या के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका डर आपके ऊपर हावी हो गया है। तो सबसे पहले आपको इस डर को समझना है और इस डर में आनंद लेने से बचना है। और डर अगर आप पर बहुत ज्यादा प्रभावी है तो तब आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी है, आपको काउंसलिंग करवाना है, आपको काउंसलर की मदद लेनी है। दोस्तों, डर हमेशा बुरा नहीं होता, डर अच्छा भी है और डर अगर बढ़ जाए तो वो बुरा डर भी बन जाता है। इसको हमको समझना है। उम्मीद है कि आज हमको डर को समझने में मदद मिली होगी। इसी आशा के साथ मैं आज की बात यहीं समाप्त करती हूँ। अगर किसी भी तरह की कोई क्वारीज हो तो डेफिनेटली आप मुझे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखें, आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।